नर्व से रिलेटिव होता है। वैसे तो बॉडी में और भी सिस्टम होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए बॉडी में एक खास सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम लोग एंटर करें तो उससे हम लोग लेते हैं, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स देयर आर प्रेजेंट मैनी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सभी जीवों में कई प्रकार के सिस्टम होते हैं जिसको तंत्र कहते हैं। सिस्टम बॉडी को ऑपरेट करता है, कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। स्पेसिफिक फंक्शंस, ऑर्गन जो है वो कुछ विशिष्ट कार्य भी करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब है विशिष्ट कार्य। कार्य तो सभी हम करते हैं, लेकिन कुछ खास कार्य वो स्पेसिफिक फंक्शंस कहलाते हैं। कलेक्टिवली सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म। जब भी ऑर्गन सिस्टम आपस में संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सभी ऑर्गेनिज्म हैं सभी में ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। यानी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स होंगे और उन ऑर्गन्स के पर्टिकुलर सिस्टम होंगे, उनको ऑर्गन सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके डाइजेशन के लिए, फूड के लिए डाइजेशन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ब्लड के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के लिए नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम मिलकर बॉडी को कंट्रोल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हाउ कैन यूनिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन इंटीग्रेशन बी अचीव्ड? कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, यानी नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन और कंट्रोल। कम्युनिकेशन माने संवाद और कंट्रोल माने नियंत्रण। ये दोनों पर अपना कंट्रोल लेवल लगता है, यानी ये इसके नियंत्रण के योग्य है। आर द कीज टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ इंटीग्रेशन। आपके अंदर की चीजों को, यानी अंदर की आंतरिक एक्टिविटीज को बाहर लाने के लिए भी नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। आपके अंदर क्रिएशन है, क्रिएशन किससे होती है? नर्वस सिस्टम से। इसी प्रकार कम्युनिकेशन मेक्स पॉसिबल कंट्रोल एंड कंट्रोल मेक्स इंटीग्रेशन पॉसिबल। कम्युनिकेशन आपको संभवतः पूरी तरीके से नियंत्रित करता है, और नियंत्रण से ही आपको अलग अलग क्रिएशन पॉसिबिलिटी प्राप्त होती है। यानी जब तक आप स्वयं में कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, तब तक आप क्रिएटिवली को नहीं क्रिएशन कर पाएंगे। ठीक है, और समझेंगे इसमें। दूसरे शब्दों में समझें, इन आवर बॉडी एंड इन द बॉडी ऑफ अदर हायर एनिमल्स। उच्च जंतु जो है, जो हमसे भी उच्च है, जैसे 4 पैरों की जंतु मैंने पहले भी बोला था, टेट्रापोड जिसको हमने बोला। तो जो उच्च जंतु है, हायर एनिमल्स में हम भी आते हैं, क्योंकि हमने फाइलम्स आपने पढ़े हो तो उसमें हमने 2 ग्रुप में बांटा था, लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स। हम लोग हायर कॉर्डेट्स में आते हैं क्योंकि हम कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, कॉर्डेट्स मींस दोज हु हैव द नोटोकॉर्ड known as the chordates. So as well as the humans and other higher animals, all tetrapods include in the vertebrae. Vertebrae also is known as the chordates. You know that vertebra is known as the merudand, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, backbone. Now we are going to the next slide. Animals, in higher animals are present two such system. 2 प्रकार के सिस्टम है जो हायर एनिमल्स में मिलते हैं, which control, जो कंट्रोल भी करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। किसको? डाइवर्स एक्टिविटीज, क्रियाओं को, उसकी अलग अलग कार्य को। क्रियाएं माने अलग अलग कार्य जो बॉडी के द्वारा किए जाते हैं। आप सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, वो आप नहीं करते, आपके
सिस्टम करते हैं, आप तो केवल उसको इच्छा जाहिर करते हैं फीलिंग, या मुझे पानी पीना है, तो काम तो हाथ करेगा। तो ऐसे ही इसमें आगे पढ़ेगा, कोऑर्डिनेट द डाइवर्स एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है डाइवर्स एक्टिविटीज को मिलियंस ऑफ स्मॉल सेल्स। ये जो मिलियंस ऑफ, इसमें यानी कि लाखों करोड़ों जो सेल्स हैं जो हायर एनिमल्स में मिलती हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि पूरी हायर, आपको पढ़ा है, मानव शरीर लगभग ऐसा कहा गया कि करीब 10 करोड़ सेल से मिलकर बनी है। तो मल्टी सेलुलर भी हम हैं, जिसको हमने मल्टी सेलुलर कहा, और मल्टी सेलुलर ही हायर एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ही हायर एनिमल्स कहलाते हैं, उसमें ही नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। अभी वहां में नर्वस सिस्टम होगा, पैरामीशियम में होगा। आगे बढ़ेंगे, बॉडी ऑर्गन्स, स्मॉलर सेल्स, बॉडी ऑर्गन्स, जितनी भी सेल्स की एक्टिविटीज है और ऑर्गन्स की एक्टिविटीज हैं, उनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी में दो प्रकार की सिस्टम से होता है, जिसको हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। ये सिस्टम है जो कि केवल और केवल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल होता है। आगे बढ़ेंगे, और इस प्रकार का पहला सिस्टम, तो पहला सिस्टम कौन सा, क्या कहलाएगा, नर्वस सिस्टम, और दूसरा सिस्टम कहलाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम सारे मैसेजेस को कंडक्ट करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम उन मैसेजेस को ले जाकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा, जिसमें हार्मोन सीक्रेट होंगे। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे एक स्थान से हम नदी में दीपक को बहाते हैं, प्रवाहित करते हैं, क्यों, क्योंकि दीपक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे, पानी में बहाव। मीडियम इज द वाटर टू फ्लो द ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपके मैसेज को कंडक्ट कौन करेगा, हार्मोन, जो किससे कंट्रोल होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन उस पर भी सुपर कंट्रोल किसका है, नर्वस। इसलिए दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। दो प्रकार के सिस्टम से ये कंट्रोल होता है, जिसको हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम हम लोग ले रहे हैं, इसके बाद जो हमारा सिस्टम आएगा वो एंडोक्राइन सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम मैं आपको बता दूं कि ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड, तीनों को मिलाकर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। These are the bundles of nerves. Formation by the bundles of nerves. ये आपकी एग्जाम डेट